हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी, एनसीईआरटी वाली ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। इस वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 है इस चैप्टर का, इस वाले लेक्चर में आज हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में, कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स का किस किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ कहाँ पर कौन कौन से टाइप्स के मिनरल्स पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। एज वेल एज इसके थ्रू हम वर्ल्ड मैप की भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको वर्ल्ड मैप में भी पता चले कौन सी जगह कहाँ पर है। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बुक में, आपको पता है एनसीईआरटी वाली जो बुक है उसकी खास बात क्या है, बहुत जगह पर ऐसे करके एक बॉक्स बना के रखते हैं, वो डू यू नो, क्या आपको पता है। देखते हैं क्या दे रखा है। पहली बात तो इन्होंने रॉक्स के बारे में दे रखा है, तो आई होप आप सब लोगों को रॉक्स के बारे में पता होगा। रॉक्स हमारी तीन टाइप्स की रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये रॉक्स एक रॉक से दूसरी रॉक में चेंज भी हो सकती हैं, जिसको हम रॉक साइकिल भी बोलते हैं। तो क्लास 7th में ये टॉपिक मैंने कराया है रॉक्स। अगर आपको और डिटेल्स में जानना है तो आप डालें रॉक्स लकी एजुकेशन, आपको पता चल जाएगा, पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो रॉक्स क्या होती हैं, आपको पता है कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर कई सारे मिनरल्स को एग्रीगेट कर दें, मतलब मिला दें, ठीक है, तो वो क्या बन जाएंगी, रॉक बन जाएंगी। तो रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स बट विदाउट डेफिनेट कंपोजिशन और कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल। तो मिनरल क्या होते हैं, मिनरल का एक केमिकल और फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, एक निश्चित होता है, एक मतलब उनका एक आकार भी होता है। बट जो रॉक्स होती हैं इनका कोई मतलब फिक्स कंपोजिशन नहीं होता। रॉक्स मतलब किसी भी टाइप्स की हो सकती हैं, अलग अलग टाइप्स की रॉक्स हो सकती हैं। अलग अलग टाइप्स की जो रॉक्स हैं उनका कंपोजिशन अलग अलग प्रकार से हो सकता है। उनमें जो पाए जाने वाले मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो डिपेंड करते हैं प्लेस टू प्लेस। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप की रॉक सभी जगह पे पाई जाती हैं। हो सकता है एक टाइप की रॉक एक जगह पे पाई जा रही है मगर दूसरी जगह पर ना हो। तो इनका जो कंपोजिशन है, मतलब किन किन चीज़ों से बनी हुई है जो मिनरल्स हैं, वो क्या है, डिफर करता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की रॉक्स पाई जाती हैं। रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स। तो मैंने मिनरल और ओर के बारे में बताया था, सिंपल सा क्या बताया था। ये जैसे मान लो ये ज़मीन है, ज़मीन से यहाँ पे कोई रॉक है, रॉक में से मान लो कुछ पार्ट हमने बाहर निकाला, और निकालने के बाद ये मान लो कोई पार्ट है। अब इसमें दो चीज़ मिलेंगी, एक तो मिनरल मिलेगा प्लस इम्प्योरिटीज मिलेंगी। मिनरल प्लस इम्प्योरिटीज को हम बोलते हैं ओर। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा देखो, रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड, मतलब ऐसी रॉक्स जिनमें से मिनरल्स को माइन किया जा रहा है, मतलब मिनरल्स को निकाला जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओर। तो ध्यान देना, ओर क्या होता है, जो अब जमीन में से हम खोद के निकालने ना, वो ओर होता है। अब उसकी हम ओर की क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग करने के बाद उसमें से इम्प्योरिटीज को हटा देते हैं। हटाने के बाद क्या मिलेगा, हमें मिनरल मिलेगा। तो ज़मीन से कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते, जिनके इनमें कुछ इम्प्योरिटीज पाई जाती है, बाहर आके उनकी क्या करनी पड़ती है, प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है डू यू नो में। पहली बात तो जो रॉक्स होती हैं वो एक या एक से अधिक टाइप के मिनरल्स का कंपोजिशन होता है। इनका कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाएंगे। और रॉक्स में से जो मिनरल्स निकाले जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। और ओर की प्रोसेसिंग करने के बाद क्या मिलते हैं, हमें एक्चुअल मिनरल्स मिलते हैं। Although more than 2800 types of minerals have been identified, only about 100 are considered ore minerals। यहाँ पे बता रहे हैं कि हालांकि 2800 टाइप के मिनरल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, मगर 100 के समथिंग ही मिनरल्स को ओर मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, 100 के समथिंग जो मिनरल्स हैं उनको क्या कहते हैं, ओर मिनरल्स कहते हैं। ये एक्स्ट्रा मैंने बता दिया है। आप बुक देख, एक चीज़ आप ध्यान रखना, आप अपनी बुक जरूर पढ़ते रहें। मैं यहाँ पे जो भी करा रहा हूँ आप अपनी बुक भी पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। तो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको हमेशा एक्स्ट्रा बनाएंगी, बाकी लोगों से डिफरेंट बनाएंगी। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर कहीं पर बेसिक्स की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं वो बेसिक्स डालकर चलता हूँ। ठीक है, तो ऐसा ना समझे कि सर बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे समझा रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास ये नॉलेज अच्छी तरह से होगी ना, बेसिक्स, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जो रॉक्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको कि इग्नियस रॉक्स कैसे बनती है, वो आपको कमेंट करके बताना है। ओके, अब हम देखेंगे अपना टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, देखो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है वितरण, कहाँ कहाँ पर किस किस टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं वो हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिनरल्स अकर्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। पहली बात तो मिनरल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, मिनरल रॉक्स में पाए जाते हैं। रॉक्स कितने टाइप्स की होती हैं, रॉक्स 3 टाइप्स की होती हैं। तो अलग अलग टाइप की रॉक्स में अलग अलग टाइप के मिनरल पाए जाते हैं। सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स एंड सम इन मेटामॉर्फिक। देखो यहाँ पे ये वर्ड आ रहे कि नहीं आ रहे, तो कुछ मिनरल्स तो इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं और कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में, वाइल
अदर्स अकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स, और कुछ मिनरल किस में पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। मतलब जो तीनों टाइप की रॉक्स हैं इनमें क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्मेशन दैट फॉर्म दी लार्ज प्लेट्यूज। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स के भी टाइप्स मैंने बताए थे, मेटेलिक नॉन मेटेलिक, ठीक है। मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिसमें मेटल कंटेंट पाया जाता है। मेटेलिक के भी दो टाइप होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। तो मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं जनरली कहाँ पर पाए जाते हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जनरली क्या बनाती है, लार्ज प्लेट्यूज बनाती हैं, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स ही चल रहा है। आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, अब देखो स्वीडन जो देश है ये कहाँ पर है, यूरोप में। कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स इन ओंटारियो कनाडा। आयरन, निकल, क्रोमाइट एंड प्लेटिनियम इन साउथ अफ्रीका आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ पे इनके बारे में बता रखा है। देखो ये जगह आप देखते रहना मैप में। एक तो यहाँ पे दे रखा है नॉर्थ स्वीडन, तो स्वीडन आपको पता है कहाँ पर आता है, स्वीडन आता है यूरोप में, ठीक है। तो यूरोप का मैप देखना, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो आयरन ओर पाया जाता है नॉर्थ स्वीडन में। कॉपर एंड निकल के डिपॉजिट कहाँ पर पाए जाते हैं, कनाडा, ओंटारियो में। आयरन, निकल और क्रोमाइट एंड प्लेटिनम ये पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका में। ये एग्जाम्पल हैं किसके, इग्नियस। ये ऐसे मिनरल्स हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशंस ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं वो जनरली कहाँ पर पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर पाई जाती हैं, जनरली ये प्लेन्स और यंग फोल्ड माउंटेन्स में पाई जाती हैं। और ये जो है प्लेन्स और यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स इनमें पाए जाते हैं। जैसे लाइमस्टोन एक एग्जांपल है किसका, नॉन मेटेलिक मिनरल्स का। और अपना जो हिमालय वो भी कैसा है, फोल्ड माउंटेन है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये अफ्रीका का मैप है, अफ्रीका में आप देख सकते हो, यहाँ पर है आपका साउथ अफ्रीका, ओके। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स ही चला। लाइमस्टोन डिपॉजिट्स, जो लाइमस्टोन होता है वो उसके डिपॉजिट्स कहाँ पर पाए जाते हैं, कॉकासस रीजन ऑफ फ्रांस, मतलब फ्रांस का एक रीजन है कॉकासस, यहाँ पर पाए जाते हैं। मैग्नीज के डिपॉजिट हैं वो पाए जाते हैं जॉर्जिया एंड यूक्रेन। जॉर्जिया और यूक्रेन ये भी मतलब यूरोप का ही पार्ट है। और फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया आर एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। दोबारा मैं बता रहा हूँ, लाइमस्टोन कहाँ पर पाया जाता है, कॉकासस रीजन ऑफ फ्रांस। मैग्नीज मिनरल्स, मैग्नीज के जो डिपॉजिट्स हैं वो जॉर्जिया और यूक्रेन। एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया आर सम एग्जाम्पल्स, ये भी एग्जाम्पल है मिनरल्स के कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। मिनरल फ्यूल जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम, कोल और पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं, मिनरल फ्यूल बोलते हैं। और इनका यूज होता है एनर्जी जनरेट करने में, ठीक है। ये पाए जाते हैं सेडिमेंट्री स्ट्राटा, तो ये भी आप ध्यान रखना। अब देखो सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं उसमें ऐसे लेयर्स होती हैं, क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं, जिनको हम स्ट्राटा बोलते हैं। और इनके बीच में ही पाए जाते हैं फॉजिल फ्यूल्स, जिसमें मतलब मिनरल, जिनको हम मिनरल फ्यूल के नाम से जानते हैं। तो कोल और पेट्रोलियम कहाँ पर पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री स्ट्राटा या सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। यहाँ पर ये यूरोप का मैप है, कंट्री दिखा रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हो ऊपर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पे रसिया, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारस, यूक्रेन, रोमानिया, पोलैंड, जर्मनी, यहाँ पे फ्रांस, स्पेन, यूके, आयरलैंड, आइसलैंड, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंट्री किस में आते हैं, यूरोप में आते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये यूक्रेन कहाँ पर है, यूक्रेन यहाँ पे आप देख सकते हो, यूक्रेन के बगल में ही है रशिया, यहाँ पर ये क्या है, रसिया है, और ये है यूक्रेन, ठीक है। ये रहा यूक्रेन और यहाँ पे रशिया। तो ये थोड़ा बड़ा मैप है, ओके। ये वर्ल्ड का मैप है, बुक में दे रखा है, आप देख लेना। आयरन और कॉपर और बॉक्साइट कहाँ पर पाए जाते हैं। ये कॉन्टिनेंट है, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका। तो सब जगह पर बता रखा है कहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर और मिनरल ऑयल एंड कोल का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, कहाँ पर कोल और कहाँ पर मिनरल ऑयल पाए जाते हैं। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, और इंडिया किस कॉन्टिनेंट में आता है ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कमेंट करके आप बताओगे। अब हम देखेंगे कॉन्टिनेंट वाइज मिनरल्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एशिया, ठीक है। तो ये है अपना एशिया में ये देश आते हैं जैसे रशिया, चाइना, मंगोलिया, यहाँ पर थाईलैंड और म्यांमार, इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, ये जितने भी देश हैं किसके पार्ट हैं, एशिया के पार्ट हैं। एशिया में भी ये वाला साउथ एशिया, ये वाला ईस्ट एशिया, ये वाला वेस्ट एशिया, ये वाला नॉर्थ एशिया, और इधर वाला जो है इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स।
चाइना और इंडिया, ये हो गया अपना चाइना, अपना खैर क्या है ये चाइना और ये अपना प्यारा भारत है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, आयरन ओर के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। डिपॉजिट का मतलब है भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन, मतलब टिन एक मिनरल है, तो ध्यान देना वर्ल्ड का जो 50% से ज़्यादा टिन है वो अकेला कहाँ से आता है, एशिया से आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का 50% से ज़्यादा टिन कौन सा कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस करता है, तो आपको बताना है एशिया प्रोड्यूस करता है। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स, मतलब वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा टिन प्रोड्यूस करने वाले कंट्री कौन कौन से हैं, चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया। चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमनी, टंगस्टन, ये मिनरल्स हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो चाइना ध्यान रखना किन किन में सबसे आगे चल रहा है, किन किन चीज़ों के प्रोडक्शन में आगे चल रहा है, एक तो लेड, एंटीमनी और टंगस्टन, ये तीनों के तीनों क्या है, मिनरल्स हैं जिनका अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज होता है। एशिया आल्सो हैज डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक, कॉपर। एशिया में ये भी पाए जाते हैं, क्या क्या पाया जाता है, मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर, ये चीज़ें भी पाई जाती हैं। तो ये अपना एक और मैप है एशिया का, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। अब हम बात करेंगे यूरोप में क्या क्या चीज़ पाई जाती है। तो ध्यान देना यूरोप एक लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, आयरन ओर इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा आयरन ओर है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो यूरोप में ही पाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर, मतलब ऐसी कंट्रीज, ध्यान देना रशिया एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कुछ हिस्सा इसका एशिया में और कुछ मतलब कुछ यूरोप में और ज़्यादातर हिस्सा इसका किसमें, एशिया में, किसका, रशिया का। तो कंट्रीज जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आयरन ओर के डिपॉजिट्स हैं, भंडार हैं, वो कौन कौन से हैं, रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस, ये मैंने अभी मैप में दिखाए थे आपको। मिनरल डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया, ठीक है। तो रशिया का यूरोप वाला हिस्सा उसको हम क्या बोलते हैं, यूरोपियन रशिया। तो यहाँ पर ध्यान देना ईस्टर्न यूरोप, मतलब ये मान लो यूरोप है तो इसका ये वाला हिस्सा ईस्टर्न यूरोप और ये वाला वेस्टर्न यूरोप। तो ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया में क्या क्या पाया जाता है, कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल के भंडार पाए जाते हैं। ये आ गया आपका यूरोप का मैप, ये हो गया रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, ठीक है। तो और इसका ईस्टर्न, अब ये यूरोप है तो इसका ये वाला वेस्टर्न हिस्सा हो गया और ये हो गया ईस्टर्न हिस्सा, ठीक है। अब हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो नॉर्थ अमेरिका का मैप आपको पता ही होगा, ये है पूरा की पूरा अमेरिका, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। देखो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और इसमें ही है यूएसए, इसको यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं। तो जनरली कंफ्यूज मत होना, अमेरिका अगर कोई बोले तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका तो दो कॉन्टिनेंट है और यूएसए एक कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या पाए जाते हैं, तो पहली बात मिनरल डिपॉजिट्स के आधार पर इसको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक, ग्रेट लेक के नॉर्थ में कैनेडियन रीजन, कनाडा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। द अपलाचियन रीजन, अपलाचियन माउंटेन है उसको वहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। द माउंटेन रेंज ऑफ वेस्ट, मतलब नॉर्थ अमेरिका का जो वेस्ट वाला हिस्सा है वहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर, ये माइन किए जाते हैं कहाँ से, कैनेडियन सील्ड रीजन, मतलब कनाडा वाले रीजन से क्या क्या निकाला जाता है, आयरन और, निकल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर निकाले जाते हैं। कोल निकाला जाता है अपलेचियन रीजन से, अपलेचियन जो रीजन है वहाँ से कोल निकाला जाता है। वेस्टर्न कॉर्डिलेराज है वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, मतलब नॉर्थ अमेरिका में एक जगह है वेस्टर्न कॉर्डिलेराज, यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ये चीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे साउथ अमेरिका के बारे में। तो ये नीचे वाला हिस्सा इसको हम क्या बोलते हैं, साउथ अमेरिका बोलते हैं, ओके। तो आपको एक काम और करना है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के 5-5 कंट्रीज़ के नाम कमेंट करके बताने, ताकि फ्यूचर में आपको एटलीस्ट 5 नाम तो याद हो कि नॉर्थ अमेरिका में कौन से 5 कंट्रीज आते हैं और साउथ में कौन से 5 कंट्रीज आते हैं। अच्छा, साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका में एक कंट्री है ब्राज़ील। तो ये आप देख सकते हो, ये है ब्राज़ील और ब्राज़ील में एक रिवर फ्लो करती है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर फ्लो करती है, उसका नाम कमेंट करके बताना है, ब्राज़ील में ही फ्लो करती है, ठीक है। तो ब्राज़ील की हम बात कर रहे हैं, ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो हाई ग्रेड आयरन ओर पाया जाता है, अच्छी क्वालिटी का जो आयरन ओर पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है, ब्राज़ील, और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाई ग्रेड आयरन ओर कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ब्राज़ील में। तो इसको ट्रिपल स्टार लगा लेना। चिली एंड पेरू, चिली एंड पेरू, ये दो कंट्री है, चिली एंड पेरू। तो यहाँ पे आप देखो चिली एंड पेरू कहाँ, ये हो गया आपका पेरू और यहीं कहीं आसपास इस जगह पे आपको मिल जाएगा चिली, ठीक है। एक बड़ा मैप देखना। तो चिली एंड पेरू यहाँ पर पाए जाते हैं कॉपर, मतलब साउथ अमेरिका में लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कॉपर के। ब्राज़ील एंड बोलिविया, ये भी वहीं पर है, ये ब्राज़ील एंड बोलिविया ये
वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं टिन के, मतलब जो कंट्री, जो ऐसे कंट्री जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टिन प्रोड्यूस करते हैं उन कंट्रीज की लिस्ट में आते हैं कौन, ब्राज़ील और बोलिविया, और इनमें क्या प्रोड्यूस होता है, टिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स की लिस्ट में आते हैं। साउथ अमेरिका हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टस, डायमंड, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं कहाँ पर, साउथ अमेरिका में। मिनरल ऑयल इज फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया। अर्जेंटीना का एक खिलाड़ी है, फुटबॉलर है, लियोनल मेसी के नाम से फेमस है, बहुत ही फेमस खिलाड़ी है, तो वो अर्जेंटीना का है। और अर्जेंटीना कहाँ पर है, ये भी साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ पाई जाती है, मिनरल ऑयल भी पाए जाते हैं, जिसको हम पेट्रोलियम ऑयल भी बोलते हैं। कहाँ कहाँ पर, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया। ठीक है, तो ये हो गया अपना साउथ अमेरिका का मैप। ठीक है, तो ये कई सारे कंट्री यहाँ पे देखो, ये अर्जेंटीना, चिली यहाँ पर है, मैंने वहाँ पे बता दिया था गलती से, तो चिली यहाँ पर है, ये अर्जेंटीना, ये हो गया पेरू, तो मतलब वेस्टर्न साइड में। यहाँ पैराग्वे, उरुग्वे, ब्राज़ील, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, तो ये सारे कंट्रीज हो गए। ठीक है, तो कंट्रीज के नाम याद रखने। अब हम बात करेंगे अफ्रीका के बारे में। ठीक है, तो अफ्रीका में भी बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। अफ्रीका भी एक बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ध्यान देना, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम, सबसे ज़्यादा जो सोना है, डायमंड है, प्लेटिनम है, वो वर्ल्ड सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, अफ्रीका में प्रोड्यूस होता है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे, ये प्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट गोल्ड। मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है वो जनरली कहाँ पर मिलता है, साउथ अफ्रीका में भी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे, यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गया साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये हो गया जिम्बाब्वे। ठीक है, इनका बारे में ध्यान रखना। द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट। और भी मिनरल्स पाए जाते हैं अफ्रीका में, कौन कौन से हैं, कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट। ऑयल यहाँ पर पाया जाता है नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला, नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला। ये हो गया आपका नाइजीरिया। कहाँ पर है नाइजीरिया, देखो एक बार, ये हो गया आपका नाइजीरिया। ठीक है, और ये हो गया लीबिया। ठीक है, और ऐसे ही सर्च करने हैं आपको सारे के सारे। तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ऑयल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया कहाँ, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो वर्ल्ड में ध्यान देना, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है ऑस्ट्रेलिया में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रिपल स्टार याद रखना है। और भी चीज़ें पाई जाती हैं, क्या क्या, गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन, निकल, ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज, ये भी पाए जाते हैं। ये पहला वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। कालगुरली एंड कूलगर्डी एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी सबसे ज़्यादा गोल्ड कहाँ पर पाया जाता है, कालगुरली और कूलगर्डी इस जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अंटार्कटिका के बारे में। तो अंटार्कटिका में ध्यान रखना, यहाँ पर भी कोल के सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिपॉजिट पाए जाते हैं। कहाँ पर, ट्रांस अटलांटिक माउंटेन्स, अंटार्कटिका में भी एक जगह है ट्रांस अटलांटिक माउंटेन्स, यहाँ पर कोल के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। आयरन पाया जाता है कहाँ पर, प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका। ध्यान देना, अंटार्कटिका के ईस्ट में एक माउंटेन है जिसका नाम है प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स। यहाँ पर मतलब आयरन है ऐसा फोरकास्ट किया गया। फोरकास्ट मतलब ऐसी भविष्यवाणी की गई है, ऐसा मतलब बताया गया कि यहाँ पर आयरन के डिपॉजिट हैं, फ्यूचर में उनको भी माइनिंग की जा सकती है। आयरन और गोल्ड, सिल्वर, ऑयल और आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटीज़। यहाँ पर ये इतनी मात्रा में कि हम मतलब कॉमर्शियल यूज के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। किस किस को, आयरन और गोल्ड और सिल्वर और ऑयल, ये भी चीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं। मगर यहाँ पे कोई रहता नहीं है, चीज़ आपको ध्यान रखना है। अंटार्कटिका जो है बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ वाला इलाका है, बर्फ़ ही बर्फ़ से ढका हुआ है, तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है। अब हम देख लेते हैं डू यू नो के कुछ और पॉइंट जो बुक में दे रखे हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, यू हैव ऑलवेज टेल इफ ए रॉक कंटेन कॉपर बिकॉज देन रॉक लुक्स ब्लू इन कलर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जो रॉक्स, ऐसी रॉक्स जिनमें कॉपर पाया जाता है तो वो किसकी बनी होती हैं, ब्लू होती हैं। मतलब आपको ऐसा बताया जाता है कि जो जिस रॉक्स में क्या पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, तो वो कॉपर क्यों कॉपर होने की वजह से वो कैसी होती है, ब्लू इन कलर में ब्लू दिखाई देगी। ठीक है, स्विट्जरलैंड हैज़ नो नोन मिनरल डिपॉजिट इन इट। मतलब स्विट्जरलैंड आपको पता है यूरोप में आता है, एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पर कोई भी मिनरल नहीं पाया जाता। नोन मतलब जो जितने भी मिनरल्स जानते हैं उनमें से यहाँ पर नहीं पाया जाता। हो सकता है कुछ और मिनरल्स हों, पर जितने नोन मिनरल्स हैं उनमें से कोई भी नहीं पाया जाता। ए ग्रीन डायमंड इज द रेयरेस्ट डायमंड।
ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। जो हरे डायमंड होते हैं वो रेयरेस्ट होते हैं। रेयरेस्ट क्यों होते हैं? रेयरेस्ट का मतलब है बहुत कम जगह पर पाए जाते हैं, रेयर क्वांटिटी में पाए जाते हैं, मतलब बहुत ही कम पाए जाते हैं, मुश्किल से पाए जाते हैं। कैसे डायमंड? ग्रीन डायमंड। द ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड आर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, मतलब वर्ल्ड में जो ओल्डेस्ट रॉक है, सबसे पुरानी रॉक है, वो कहाँ पर पाई जाती है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट वाले भाग में। दे डेट फ्रॉम 4300 मिलियन ईयर्स एगो, ओनली 300 मिलियन ईयर्स आफ्टर द अर्थ वाज इवॉल्व। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको आने वाली वीडियो जो नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। हमारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। कैसे नोट्स डाउनलोड करने, ये वीडियो बना के चेक कर सकते हो। ठीक है, हमारे जो नोट्स हैं, जितना भी स्टडी मटेरियल है, सब कुछ फ्री है। अगर आपसे कोई कुछ चार्ज करता है फेक बनाकर, तो आप उसको कतई यूज ना करें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।